आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आप सभी कक्षा 10 के छात्रों के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर के मैंने आपको बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपकी तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों की भी लिंक है। आप वहां से देख करके अपनी तैयारी को विधिवत तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इस चैप्टर के आज मैं आपको करवाऊंगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। और इन प्रश्नों को आप कैसे याद करेंगे, याद करने का थोड़ा सा तरीका आपको मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा से संबंधित है और आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सिंपल सा उत्तर है और छोटा सा ही उत्तर है। यूरोप में 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक की 20 वर्षीय अवधि, 20 वर्ष का जो समय था, सन 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक का जो 20 वर्ष का समय था या अवधि था, यह क्या था, विकास और परिवर्तन का काल थी या समय था। और इस काल में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। इसी समय सन 1919 से 1939 ईस्वी के बीच में ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और इस राष्ट्रवाद को क्या कहा गया, यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। जब आप इन प्रश्नों को लिख लेंगे तब आपको याद करने में भी आसानी होगी। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ प्रमुख बदलाव क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर सिंपल सा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक परिदृश्य में हुआ बदलाव, निरंकुश राजतंत्र का विरोध तथा गणतंत्र के प्रति बढ़ता लगाव था। तो इस प्रश्न में आपको इतना ही याद करना है क्या, कि निरंकुश राजतंत्र का विरोध तथा गणतंत्र के प्रति बढ़ता लगाव था। इतना ही आपको इस प्रश्न में याद करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तीसरे नंबर का प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति की उस घटना का वर्णन कीजिए जिसने यूरोप के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति के समय ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसने यूरोप के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति के उभरे नारे। फ्रांस की क्रांति के समय जो नारे लगाए जाते थे, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ने यूरोप के अन्य भागों में रहने वालों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। किसे घोषित किया गया था, इमैनुअल द्वितीय को 1861 ईस्वी में इटली
का राजा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य फ्रांस में राजतंत्र समाप्त करके वहां लोकतंत्र की स्थापना करना था। क्या था मुख्य उद्देश्य? फ्रांस में राजतंत्र समाप्त करके वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करना था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहना है। जय हिंद।